जंगल की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट हो रही थी। दूर तक फैली घास में ओस की बूंदें चमक रही थीं। ऐसे ही एक खूबसूरत सुबह में भुक्कड़ खरगोश अपनी नींद से जागा और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके पेट से गुर्र गुर्र की आवाज आने लगी। वह अपने कान खुजाते हुए बोला, अरे बाप रे! अभी तो कल रात ढेर सारी गाजरें खाई थीं, फिर ये पेट खाली कैसे हो गया? भुक्कड़ खरगोश अपनी तेज दौड़ के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसका खाने का शौक। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था जब बात खाने की आती। वो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, सबके बीच में 5-6 बार स्नैक्स भी खा लेता था। उस दिन उसने ठान लिया कि आज तो पेट फाड़ कर खाऊंगा। वह जंगल में निकल पड़ा और थोड़ी दूर जाने पर उसकी मुलाकात गप्पू कछुए से हुई। गप्पू धीरे धीरे पत्ते चबा रहा था और बोला, अरे भुक्कड़, तू कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? भुक्कड़ ने हंसते हुए कहा, खाना ढूंढने, और इस बार सबसे स्वादिष्ट खाना खाने वाला हूँ। गप्पू ने भौहें चढ़ाकर चेतावनी दी, सुन, जंगल के उस पार खाना तो खूब मिलेगा, लेकिन वहाँ शिकारी भी जाल बिछाते हैं। ध्यान रखना। भुक्कड़ ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में तो बस खाने का ख्वाब था। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात मीठू तोते से हुई। मीठू ने कहा, अरे भुक्कड़, अगर सबसे मीठा फल खाना है, तो ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, गिर भी सकता है। भुक्कड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मीठू भाई, खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रास्ते में बिल्लू गिलहरी मिली, जो पेड़ पर बैठकर अखरोट खा रही थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, अरे भुक्कड़, तू तो आधा रास्ता जाते जाते थक जाएगा। क्यों परेशान हो रहा है? भुक्कड़ ने आंख मारकर कहा, देख लेना बिल्लू, आज मैं इतना खाऊंगा कि कल तक पेट नहीं बजेगा। काफी देर पैदल चलने और दौड़ने के बाद भुक्कड़ एक घने झुरमुट के पास पहुंचा। वहां पत्तों के बीच से मीठी सी खुशबू आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाड़ियों के पीछे झांका, तो उसकी आंखें चमक उठीं। गाजरों का ढेर, लाल लाल सेब, हरी हरी पत्तियां, मीठे मीठे बेर, जैसे खाने का खजाना हो। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और पेट ने गुर्र गुर्र की आवाज देकर मंजूरी दे दी। लेकिन जैसे ही वह कूदने ही वाला था, उसे गप्पू कछुए की बात याद आ गई। जाल भी होते हैं। उसने चारों तरफ देखा और वाकई खाने के चारों ओर शिकारी का बड़ा जाल फैला था। अगर वो सीधा कूदता तो फंस जाता। भुक्कड़ ने गहरी सांस ली, इधर-उधर देखा और एक कोना ढूंढ लिया जहां जाल थोड़ा ढीला था। अपनी तेज दौड़ और छलांग का इस्तेमाल करते हुए वह जाल के ऊपर से उछला और सीधा गाजरों के ढेर पर गिरा। कुर्र कुर्र कुर्र। उसने एक के बाद एक गाजर खाईं, फिर सेब, फिर पत्तियां। पेट भरने के बाद भुक्कड़ ने बाकी का खाना वहीं नहीं छोड़ा। उसे याद आया कि उसके दोस्त भी भूखे होंगे। उसने गाजरों और सेबों का एक गुच्छा बांधा और वापस जंगल के उस हिस्से में लौटा जहां उसके दोस्त थे। गप्पू, मीठू और बिल्लू ने उसे देखकर खुशी से उसका स्वागत किया। भुक्कड़ ने सबके साथ खाना बांटा और सब मिलकर हंसते हंसते बातें करते रहे। उस रात भुक्कड़ ने आसमान में चमकते चांद को देखते हुए सोचा, खाना चाहे जितना भी अच्छा हो, उसे पाने में समझदारी और दोस्तों के साथ बांटने का मजा ही असली स्वाद है। फिर उसने जम्हाई ली, पेट सहलाया और चैन से सो गया।